Assalamu alaikum. Welcome to Smart Mathematics. Real and complex number. Chapter number 1. Exercise 1.6. Question number 1. Perform the indicated operations of the following complex numbers. Part 1 है हमारे पास 3, 2 plus 9, 3. अच्छा, अब यहाँ पे लिखा हुआ है परफॉर्म दी इंडिकेटेड ऑपरेशंस. हमें यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा प्लस माइनस मल्टीप्लाई वॉट एवर डिवाइड, मतलब जो भी हमें गिवन होगा हम उसको उसके अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे. अच्छा, अब यहाँ पे इनके सेंटर में प्लस की साइन है. ये ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है. हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर की फॉर्म में लिखेंगे, लाइक 3 + 2 आयोटा इस फॉर्म में लिखेंगे. हम इसको कंसिडर करेंगे Z1, इसको कंसिडर करेंगे Z2. Z1 इज इक्वल टू 3 + 2 आयोटा. इसी तरह Z2 इज इक्वल टू 9 + 3 आयोटा. इस तरीके से हम लिखेंगे. Z1 हमारे पास हो गया 3 + 2 आयोटा. इसी तरह Z2 इज इक्वल टू 3 + 9 आयोटा एज 9 + 3 आयोटा. एज वी नो डैट Z1 + Z2 हमें ये प्लस करना है, तो वो किसके इक्वल होगा? A + C + आयोटा इंटू B + D. और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम इस तरीके से लिखेंगे A + C, B + D. अच्छा, अब ये लाइक हम जब भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे हम डायरेक्टली हम इसको यूं भी लिख सकते हैं A + C, B + D. अच्छा, अब यहाँ पे हम कंसिडर करेंगे हेयर A इज इक्वल टू, दिस इज A, दिस इज B, this is C and this is D. Like A is equal to 3, B is equal to 2, C is equal to 9 and D is equal to 3. Here A is equal to 3, B is equal to 2, C is equal to 9 and D is equal to 3. Z1 + Z2 is equal to A + C यानी 3 + 9, B + D यानी 2 + 3. 3 + 9 which is equal to 12 or 2 + 3 which is equal to 5. Z1 + Z2 हमारे पास आंसर आ गया 12 and 5. दिस इज़ द आंसर. अच्छा, अब यहाँ पे मैंने A + C और B + D लिखा था. ये आपको लर्न करना पड़ेगा. अगर आप भूल जाएं फॉर एन एग्जांपल तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं. Z1 + Z2 लाइक इनके दरमियान प्लस की साइन थी, तो हमने प्लस वाला यहाँ पे ऑपरेशन लगाया, लाइक Z1 + Z2 इज इक्वल टू A + B आयोटा + C + D आयोटा. इस तरीके से हमने कर लिया. सेकंड स्टेप में लाइक हमने यहाँ पे आयोटा वाली टर्म्स एक तरफ कर ली, A + C और इसी तरह B + D. अब यहाँ पे हम आयोटा कॉमन ले लेंगे. A + C एज इट इज़ रहा, प्लस आयोटा हमने यहाँ पे कॉमन ले लिया, तो ये हमारे पास हो गया B + D. और अगर हम इसको ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखेंगे तो हम यूँ लिखेंगे इसको A + C, B + D. यही चीज़ देखें. अगर इन केस फॉर एन एग्जांपल आप भूल जाते हैं यहाँ पे A + C + आयोटा इंटू B + D, तो आप इसको ख़ुद भी ड्राइव कर सकते हैं इस तरीके से A + C, B + D. अच्छा, अब हम करेंगे इसका पार्ट 2. पार्ट 2 है हमारे पास 3/2, 2/3 प्लस 2/3, 3/2. अच्छा, यहाँ पे भी हम बिल्कुल इसी तरह करेंगे. दिस इज Z1 एंड दिस इज Z2 और यहाँ पे इनकी सेंटर में प्लस की साइन है, तो डेट मीन्स हमें प्लस करना है Z1 + Z2. यहाँ पे भी हमने कंसिडर कर लिया Z1 इज इक्वल टू, ये फर्स्ट वाला ऑर्डर्ड पेयर हमने Z1 कंसिडर कर लिया. इसी तरह Z2 हमने सेकंड वाला ऑर्डर्ड पेयर कंसिडर कर लिया. 3/2, 2/3 ये Z1 हो गया. इसी तरह 2/3, 3/2 दिस इज Z2. अच्छा, एज वी नो डेट Z1 + Z2 किसके इक्वल होता है? A + C, B + D के इक्वल होता है. ये हमने ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में लिखा हुआ है यहाँ पे.
अच्छा, और यहाँ पे हमने आयोटा की फॉर्म में लिखा हुआ है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लिखेंगे हेयर ए इज़ इक्वल टू 3/2, ए इज़ इक्वल टू 3/2, इसी तरह बी इज़ इक्वल टू 2/3, सी इज़ इक्वल टू 2/3, इस तरह डी इज़ इक्वल टू 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे हमने ए बी सी एंड डी कंसिडर कर लिया। ए हमारे पास 3/2 हो गया, इसी तरह बी हमारे पास 2/3, सी हमारे पास हो गया 2/3 एंड डी इज़ इक्वल टू 3/2। ये हो गया। अब हम करेंगे Z1 प्लस Z2 विच इज़ इक्वल टू ए प्लस सी कॉमा बी प्लस डी। Z1 प्लस Z2 हमने ए प्लस सी कर लिया, जो हमने यहाँ पे ड्राइव किया था, ए प्लस सी और बी प्लस डी। ए प्लस सी यानी कि 3/2 प्लस 2/3 कॉमा बी प्लस डी यानी कि 2/3 प्लस 3/2। अच्छा, अब यहाँ पे हमारे पास डिनोमिनेटर में इधर 2 है और यहाँ पे 3 है। अगर यहाँ डिनोमिनेटर सेम होता तो हम न्यूमरेटर्स को ऐड कर देते सिंपली। अब यहाँ पे न्यूमरेटर 3 है और यहाँ पे न्यूमरेटर 2 है और डिनोमिनेटर यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 3 है। अब डिनोमिनेटर्स अगर डिफरेंट होते हैं तो हमें फिर एलसीएम लेना पड़ता है। लाइक यहाँ पे भी डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, यहाँ पे 3 है डिनोमिनेटर में, यहाँ पे 2 है। डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हैं, डेट मीन्स हम एलसीएम लेंगे, दोनों में हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हम इनका एलसीएम लेंगे तो हमारे पास एलसीएम आएगा 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6, हमारे पास 6 एलसीएम आ जाएगा। लाइक यहाँ पे हमने एलसीएम लिया तो हमारे पास एलसीएम आ गया 6, 2 और 3 का हमने एलसीएम ले लिया तो ये हमारे पास हो गया 6। अच्छा, अब 6 हमारा एलसीएम हो गया था। यहाँ पे हमारे पास 3 था, हमने ये 3 एज इट इज़ लिख लिया और इसके डिनोमिनेटर में 2 था। 2 की टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस 3 को। इसी तरह प्लस 2 हमने एज इट इज़ लिख लिया और 3 की टेबल में 6 कब आता है? 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6, तो डेट मीन्स कि यहाँ पे हमने 2 से मल्टीप्लाई करवा दिया। बिल्कुल इसी तरह हम इसको भी लिखेंगे 2/3 प्लस 3/2, इसका भी हम एलसीएम लेंगे। यहाँ पे भी हमने एलसीएम लिए 3 और 2 का, ये 6 है हमारे पास एलसीएम और हमने 2 यहाँ पे एज इट इज़ लिख लिया और डिनोमिनेटर में यहाँ पे 3 था तो 3 की टेबल में 6 कब आता है? 3 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 6, डेट मीन्स कि इसको इसके न्यूमरेटर को हम 2 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। बिल्कुल इसी तरह प्लस 3 हमने एज इट इज़ लिख लिया और यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2 है, 2 के टेबल में 6 कब आता है? 2 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 6, डेट मीन्स कि इसके न्यूमरेटर को हम 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, इनके 3 मल्टीप्लाई बाय 3 करेंगे। अच्छा, अब यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करके लिखेंगे। यहाँ पे हमने सिंप्लीफाई करके लिख लिया 3 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 9 प्लस 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4 और डिवाइड में 6 हमने एज इट इज़ लिख लिया और इसी तरह यहाँ पे भी 2 टाइम्स 2 इज़ इक्वल टू 4 और 3 टाइम्स 3 इज़ इक्वल टू 9 और 6 हमने एज इट इज़ लिख लिया। अच्छा, अब हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करके लिखेंगे, यानी कि यहाँ पे ये ऐड हो रहा है, इसको हम ऐड करके लिख लेंगे। यहाँ पे 9 प्लस 4 विच इज़ इक्वल टू 13, 13/6 कॉमा इसी तरह 4 प्लस 9 विच इज़ इक्वल टू 13, 13/6, दिस इज़ द आंसर। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 2 हमारा कंप्लीट हो गया। ये क्वेश्चन नंबर 1 एंड 2 इनकी सेंटर में एडिशन की साइन थी, बाकी हमारे पास माइनस की कुछ क्वेश्चंस माइनस के हैं, कुछ इसी तरह मल्टीप्लाई के हैं और कुछ डिवाइड के हैं। अल्लाह हाफ़िज़। चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन पे क्लिक करें।